वेलकम टू कंसेप्ट माइंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छा होंगे। तो चलिए आज हम लोग अपने इस एथिक्स सीरीज में आगे बढ़ते हैं और फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज इस टॉपिक में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एम्पैथी एंड कंपैशन, समानुभूति और करुणा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज एम्पैथी। एम्पैथी इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग्स ऑफ अदर्स। दूसरे के फीलिंग को महसूस करना एम्पैथी कहलाता है। दूसरे के फीलिंग को क्या करना? सेम महसूस करना, जैसा दूसरा पीड़ा महसूस कर रहा है उसको एज इट इज महसूस कर लेना, यह एम्पैथी कहलाता है। सामान्य शब्दों में अगर कहें तो दूसरे के दर्द को उसी स्वरूप में महसूस कर लेना, यह समानुभूति कहलाती है। ठीक है, अब इसको और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है, इसको समझ लेते हैं। यहाँ देखिए, ये बहुत अच्छे से इससे आप समझ जाएंगे। यहाँ पे है सिंपैथी, एम्पैथी एंड कंपैशन। तीनों में क्या अंतर है और कैसे तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड और डिवाइडेड है, समझते हैं। समवन इन डिस्ट्रेस, कोई अगर दुख में है, पीड़ा में है, दर्द में है, तो उस समय सिंपैथी क्या करेगी? यह इट इज अ फीलिंग सॉरो फॉर अदर पर्सन, दूसरे के दुख से दुखी होना। ओहो हो, किसी को पीड़ा हो गई, कोई मर गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, ओहो, लोगों को बहुत दुख हुआ, तो ये जो पीड़ा आप महसूस करते हैं दूसरे के लिए, ये क्या कहलाती है? इट इज सिंपैथी। ओके, तो इसमें क्या होता है? सीइंग द पेन, दर्द को देखा हमने, ठीक है, दर्द को देखा और उसके लिए ओहो अफसोस व्यक्त किया, तो यह सिंपैथी है। अगर आगे बढ़ते हैं, फीलिंग द सेम कंडीशन एज द पर्सन। अब अगर किसी दूसरे के दर्द को देखा और वास्तविक रूप से उसको अनुभव भी किया, वाह ओहो हो, कितना दर्द हो रहा है, मुझे भी ऐसा दर्द हुआ था कभी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है एम्पैथी में कि दूसरे के दर्द को सिर्फ देखा नहीं जाता है, बल्कि उसे एज इट इज उसी मात्रा में महसूस किया जाता है। यहाँ सिंपैथी में और एम्पैथी में अंतर है। सिंपैथी भी दूसरे के दर्द दुख से दुखी होता है, जिसके पास सिंपैथी है वह दूसरे के दुख से दुखी होगा, लेकिन जो दुख का मात्रा होगा, जो अमाउंट ऑफ सॉरो होगा, वो थोड़ा कम होगा, वह एज इट इज नहीं होगा जैसे कि सामने वाला महसूस कर रहा है। लेकिन एम्पैथी क्या करती है कि दूसरे के दुख को अपने दुख के समान महसूस करना। ठीक है, ये एक्सपीरियंसिंग द पेन, यहाँ पर पेन को एक्सपीरियंस किया जाता है। वो उसकी उंगली कट गई, ओहो हो, कितना दुख हो रहा होगा ना उंगली कटने पर। इंसान जब अपने नाक मुंह सिकोड़ने लगे दूसरे के दुख से, ऐसे ओहो हो कितना दुख हो, तो ये क्या है? ये एम्पैथी है, खुद महसूस करना। एंड कंपैशन क्या है? एम्पैथी प्लस एक्शन, फीलिंग केयर फॉर अदर पर्सन। इसमें क्या होता है कि पेन को चेंज करने के बारे में एक्शन होता है, मतलब दूसरे के दर्द को देखना, उसी मात्रा में महसूस करना और फिर उसके उपचार के लिए प्रयास करना। तो ये क्या कहलाता है? कंपैशन, करुणा कहलाता है। ठीक है, जब दूसरे के दुख से द्रवित होकर के और हम उसके समाधान के लिए प्रयास करते हैं, तो वह कहलाता है करुणा। अब यहाँ पर इन तीनों में अंतर क्या है? यहाँ पर सिंपैथी में हम दूसरे के दर्द को देख करके दुखी होते हैं, एम्पैथी में उसी मात्रा में दुख को महसूस करते हैं, और कंपैशन में दुख महसूस करने के साथ साथ उसके उपचार का भी प्रयास करते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को सिंपैथी, एम्पैथी एंड कंपैशन का अंतर समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे इसको लेकर के एक बहुत अच्छा कोट है, इसको समझिएगा। सिंपैथी सीज एंड सेज आई एम सॉरी। सिंपैथी में हम क्या करते हैं? दूसरे के दुख को देखते हैं और कहते हैं आई एम सॉरी, बहुत दुख हुआ आपको। ठीक है, जबकि एम्पैथी फील्स एंड सेज आई अंडरस्टैंड। एम्पैथी क्या कहती है कि देखती है और महसूस भी करती है और कहती है हाँ आई अंडरस्टैंड, मैं आपकी पीड़ा समझता हूँ। ठीक है, जबकि कंपैशन डज एंड सेज आई विल हेल्प। जबकि कंपैशन क्या करता है? करता है, एंड तब कहता है कि आई विल हेल्प, मैं मदद करूंगा। तो ये तीनों में अंतर है। अगर आपको कहीं भी एग्जाम में लिखने का, तीनों में अगर कंपैरिजन करने का आ जाए तो इसको एज अ कोट आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इनके कंपैशन के और एम्पैथी के एथिकल पर्सपेक्टिव कहाँ से हैं, क्या है एथिकल पर्सपेक्टिव इनका। जैसे गांधीयन
फिलोसफी क्या कहती है इसके बारे में। तो गांधी कहते हैं द बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ इज, खुद को जानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, टू लूज योर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर्स, कि स्वयं को दूसरे की सेवा में डुबो दो। अगर खुद को जानना चाहते हो, इफ यू रियली वांट टू नो योर सेल्फ, तो क्या करो, खुद को दूसरे की सेवा में डुबो दो। तो दूसरे की सेवा में डुबो दो, ये क्या है, कंपैशन, दूसरे की हेल्प करो, इसमें क्या है, एक्शन है। तो गांधीयन फिलॉसफी क्या है, गांधी के विचारधारा क्या है कि किसी व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, एम्पैथी एंड कंपैशन से भरा होना चाहिए। कांटियन फिलॉसफी क्या कहती है कि ट्रीट एवरी पर्सन एज एन एंड नॉट अ मीन्स। कांट कहते हैं कि एवरी पर्सन को क्या समझना चाहिए, एंड, मतलब हर व्यक्ति क्या है, लक्ष्य है, हर व्यक्ति अंतिम परिणाम है, उसको अपने सफलता के लिए माध्यम मत बनाओ, नॉट अ मीन्स, उसको माध्यम बना करके अपना लक्ष्य पूरा मत करो, वह खुद लक्ष्य है। तो इसीलिए इंसान जब लक्ष्य है तो उसकी पूरी तन मन धन से क्या करो, मदद करो, उसका सहारा लेकर के किसी और लक्ष्य की प्राप्ति नहीं करो। ये कहते हैं कांट कहते हैं, इमैनुअल कांट। तो कांटियन फिलॉसफी क्या कहती है कि ट्रीट एवरी पर्सन एज एन एंड नॉट अ मीन्स, ठीक है। उसके बाद यूटिलिटेरियन थ्योरी क्या कहती है, उपयोगितावादी क्या कहते हैं, ये कहते हैं मैक्सिमाइज हैप्पीनेस बाय रिड्यूसिंग सफरिंग, मैक्सिमम हैप्पीनेस टू मैक्सिमम पीपल। ये कहते हैं कि इस संसार में लक्ष्य क्या होना चाहिए ह्यूमन बीइंग का, कि मैक्सिमम हैप्पीनेस टू मैक्सिमम पीपल सिक्योर करना, अधिकतम लोगों को अधिकतम खुशी देना आपका लक्ष्य होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कंपैशन, कि दूसरे को अधिकतम खुशी दो। तो ये तीनों फिलॉसफी क्या कहती हैं कि जीवन में दूसरे की मदद करो, और दूसरे की मदद करना, उसके पीड़ा को समझ करके क्या कहलाता है, कंपैशन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि सिंपैथी, एम्पैथी एंड कंपैशन में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, किस किस स्तर पर डिफरेंसेस हैं। सबसे पहला डेफिनेशन, तो एम्पैथी, सिंपैथी क्या है, फीलिंग सॉरी फॉर अदर्स सफरिंग, दूसरे के दर्द के लिए सॉरी महसूस करना, दुखी होना। एम्पैथी क्या है, अंडरस्टैंडिंग अदर्स फीलिंग, दूसरे की भावनाओं को समझना, यह एम्पैथी है। कंपैशन क्या है, डिजायर टू हेल्प आफ्टर अंडरस्टैंडिंग, और कंपैशन क्या है कि दूसरे के पीड़ा को अगर महसूस किया तो हेल्प करने की भावना कंपैशन कहलाती है। अब आते हैं इसमें इमोशनल इन्वॉल्वमेंट कितना होता है, आप भावनात्मक रूप से कितना जुड़ाव महसूस करते हैं किसी के दुख से। तो अगर आप में सिंपैथी है तो आप भावनात्मक रूप से उससे नहीं जुड़ेंगे, बहुत कम जुड़ेंगे। लेकिन अगर आप में एम्पैथी है, समानुभूति है, तो क्या करेंगे, भावनात्मक रूप से उससे कनेक्ट होंगे, ठीक है। लेकिन कनेक्शन एक लिमिट तक होगा, उसकी मदद करने के लिए नहीं जाएंगे, उसके पीड़ा को जरूर महसूस करेंगे लेकिन मदद करने के लिए नहीं जाएंगे। जबकि अगर आप में कंपैशन है, करुणा है, तो आप में इमोशनल इन्वॉल्वमेंट क्या होगा, बहुत अधिक होगा, आप उससे बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट हो जाएंगे और उसकी पीड़ा को महसूस करेंगे, और जब खुद अपने स्तर पर उसको महसूस करने लगेंगे तो उसके उपचार का भी प्रयास करेंगे। एक्शन क्या होता है, सिंपैथी में कोई एक्शन नहीं होता है, यह पैसिव एक्शन है, ठीक है। जबकि एम्पैथी में समटाइम्स में ऑफर कंफर्ट, कभी कभी मदद किया जा सकता है, लेकिन जो कंपैशन होता है वो हर हाल में दूसरे के पीड़ा को समाप्त करने का प्रयास करता है। अब आते हैं एग्जाम्पल्स, जैसे आप कहते हैं ना, आई फील बैड फॉर यू, मुझे आपके दुख को देख करके बहुत दुख हुआ, तो यह क्या है, सिंपैथी। आई अंडरस्टैंड, मैं आपके दुख को महसूस करता हूँ, यह क्या है, एम्पैथी। आई विल हेल्प यू, यह क्या है, करुणा, मैं आपकी मदद करूँगा, तो यह क्या है, करुणा। अब सिविल सर्विसेज में इसका क्या यूज है, तो मैं एक्नॉलेज पब्लिक पेन, अगर सिविल सर्वेंट जिसमें कि सिंपैथी है वह क्या कर सकता है, वह लोगों की पीड़ा को समझेगा, ठीक है। अगर सिविल सर्वेंट्स में एम्पैथी है तो वो क्या करेगा, अंडरस्टैंड रियल प्रॉब्लम, जो सोसाइटी की रियल प्रॉब्लम्स हैं उनको समझ करके महसूस भी करेगा, ठीक है। और अगर सिविल सर्वेंट्स में कंपैशन है तो वो क्या करेगा, प्रोएक्टिव पॉलिसीज एंड रिफॉर्म लेकर के आएगा, ठीक है, मतलब एक्शन लेगा लोगों के वेलफेयर के लिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं
कि इंपॉर्टेंस क्या है कंपैशन और एम्पैथी क्या। तो क्या होता है इससे, इन्हांस सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन। अगर एडमिनिस्ट्रेशन में एम्पैथी है या कंपैशन है तो वो क्या करेगा, वह सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करने वाला प्रशासन बन जाएगा। जैसे आईएएस ओपी चौधरी छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस थे, हालांकि इन्होंने अब रिजाइन कर दिया है। इस्टेब्लिश्ड एजुकेशन सिटी टू गिव फ्री इंग्लिश मीडियम एजुकेशन टू ट्राइबल स्टूडेंट्स। जब इन्होंने देखा कि वहाँ पर नक्सलाइट बेल्ट में स्टूडेंट्स पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो खुद चूंकि उसी स्टेट से बिलोंग करते थे तो खुद पीड़ा महसूस किया और फिर क्या किया कि नहीं उन बच्चों को भी पढ़ाना है, नहीं तो वो जीवन भर पिछड़े रह जाएंगे। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, एजुकेशन सिटी इस्टेब्लिश किया, ठीक है, जिसमें पूरा एक बहुत बड़ा कैंपस बनाया, बाहर से पुलिस की सुरक्षा भी रखी गई और बहुत बड़े कैंपस में एजुकेशन के एलिमेंट्री से लेकर के हायर एजुकेशन तक की व्यवस्था की गई, ठीक है, जिसमें इंग्लिश मीडियम एजुकेशन सिक्योर किया गया ट्राइबल स्टूडेंट्स को। दूसरा है प्रमोट इंक्लूसिव पॉलिसी मेकिंग। अगर क्या है एडमिनिस्ट्रेशन में कंपैशन है, एम्पैथी है, तो वो क्या करेगा, इंक्लूसिव पॉलिसी मेकिंग लेकर के आएगा, ऐसी नीति निर्माण करेगा जिसमें सबको शामिल किया जा सके। जैसे नारी शक्ति वंदन एक्ट, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। क्या है ये कि पॉलिटिक्स में महिलाओं का पार्टिसिपेशन कम था, तो उनके अनुकूल पॉलिसी मेकिंग नहीं होती थी और बहुत स्तर पर वो लैग कर रही थी। तो ये बात, यह पीड़ा महसूस की गई कि भाई महिलाओं का भी भागीदारी होना चाहिए, इंक्लूसिविटी होना चाहिए, उन तक भी राजनीतिक भागीदारी पहुंचनी चाहिए, ठीक है, जेंडर जस्टिस होना चाहिए। और इसीलिए फिर नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित करके और उनको पॉलिटिकली एक्टिव बना करके उनके पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को बढ़ाने का प्रयास किया गया, ठीक है। अगला है कि अगर कंपैशन होता है तो वो क्या करेगा, हेल्प्स इन हैंडलिंग वल्नरेबल ग्रुप्स विथ डिग्निटी। तो जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं सोसाइटी के, वल्नरेबल ग्रुप्स मतलब वीमेन वल्नरेबल हैं, ट्राइबल सोसाइटी वल्नरेबल है, SC ST वल्नरेबल हैं, जो दिव्यांग हैं, ठीक है, ये वल्नरेबल हैं। तो इनके साथ क्या क्या होगा, इनको हैंडल किया जाएगा कैसा, विथ डिग्निटी, उनके डिग्निटी को मेंटेन करते हुए उनके साथ व्यवहार किया जाएगा अगर प्रशासन में क्या है, कंपैशन और एम्पैथी है। तो जैसे बचपन बचाओ मूवमेंट ऑफ कैलाश सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी ने महसूस किया कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको क्या किया जाता है, ज़बरदस्ती काम पे लगा दिया जाता है होटल्स में कहीं और उनका पूरा बचपन छीन लिया जाता है। तो उन्होंने क्या किया, उन लोगों की पीड़ा को, बच्चों की पीड़ा को महसूस किया। तो फिर क्या हुआ, ये वल्नरेबल सेक्शन है बच्चे, उनको डिग्निटी कैसे आएगी, इनको एजुकेट करो। तो इन्होंने बचपन बचाओ मूवमेंट शुरू करके और बच्चों को जो रोजगार में मजदूरी में लगे पड़े थे उनको हटा करके और एजुकेशन से जोड़ा। फाइनली इनको इसके प्रयास के लिए शांति का नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर कंपैशन है तो क्या होगा, हैंडलिंग वल्नरेबल ग्रुप्स विथ डिग्निटी हो जाएगी, ठीक है। अगला है, अगर इसमें क्या है, कंपैशन है प्रशासन में तो क्या करेगा, रिड्यूसेस कन्फ्लिक्ट बिटवीन पब्लिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन। कंपैशन है, करुणा है, तो वह दूसरों के पीड़ा को महसूस करेगा और अगर दूसरे की पीड़ा को महसूस करता है तो इससे क्या होगी, प्रशासन में और आम लोगों के बीच में जो झगड़े होते हैं, जो कन्फ्लिक्ट होता है वो नहीं होगा। जैसे रिजर्वेशन, सदियों से जो समाज दबा कुचला था, अब वह क्या कर सकता था, वह आकर के वायलेंट हो सकता था कि इट इज़ माई राइट, गिव मी माई राइट, वायलेंट हो सकता था। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया, उस पीड़ा को, उनके सदियों से दबे कुचले होने की पीड़ा को महसूस किया, तो क्या हुआ, रिजर्वेशन का कंसेप्ट आया, उनको प्रमोशन दिया गया, उनको जॉब में रिजर्वेशन दिया गया, उनका अपलिफ्टमेंट किया गया। तो इससे क्या हो गया कि उस सोसाइटी ने क्या किया, कॉन्फ्लिक्ट नहीं किया, रिटेलिएट नहीं किया, वायलेंट नहीं हुई। कमजोर वर्ग फिर प्रतिक्रिया देने से बच गए और वो प्रशासन में उनकी भागीदारी भी बढ़ने लगी, ठीक है। अगला है कि इससे क्या होगा कि बिल्ड ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी। अगर करुणा है प्रशासन में तो वो क्या करेगा,
अपने डिसीजन ऐसे लेगा कि लोगों को उस पर ट्रस्ट होगा कि नहीं नहीं ये बहुत अच्छा आदमी है। तो बहुत अच्छा आदमी, अगर सिविल सर्वेंट्स बहुत अच्छा है, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा है, तो वो क्या करेगा, ट्रांसपेरेंसी लाएगा, ठीक है, और आरटीआई एक्ट को प्रमोट करेगा कि भाई लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग आरटीआई से सूचना मांगो, हम ओपन है टू ऑल, ठीक है। तो इस तरीके से इसका इंपॉर्टेंस है कंपैशन का। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं फीलिंग टू एक्शन पाथ। किसी व्यक्ति के द्वारा दूसरे की पीड़ा को देख करके उसके समाधान का जो प्रयास होता है, वह जो फीलिंग होती है वो कैसे आती है। तो यहाँ पर देखिए, कोविड-19 में जो माइग्रेंट्स थे वो पलायन कर रहे थे, तो उनकी फीलिंग थी, वो खुद दुखी थे। इस बात को बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स ने महसूस किया कि वो दुखी हैं, पैदल से ही 1000-2000 किलोमीटर की यात्रा पर निकल पड़े हैं, खाने पीने की भी समस्याएं हैं। तो सिंपैथी जिन जिन आईएएस या सिविल सर्वेंट्स के पास थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि भाई इधर से माइग्रेंट्स जा रहे हैं, प्लीज़ उनकी मदद करें, उनकी केयर करें, ठीक है, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करें। सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। लेकिन उससे हट करके जिनमें और ज़्यादा फीलिंग थी, सिंपैथी से अधिक फीलिंग आई, एम्पैथी थी, उन्होंने क्या किया, आईएएस सृजना गुमाला, इन्होंने क्या किया, ज्वाइंट ड्यूटी विथ हर 3 मंथ बेबी। ये छुट्टी पर थी, इनको 6 मंथ की मैटरनिटी लीव मिली हुई थी क्योंकि अभी जस्ट ये माँ बनी थी। इन्होंने वो मैटरनिटी लीव कैंसिल कर दिया और कोविड में जहाँ पर कि वायरस इन्फेक्शन फैल रहा है और बच्चों और माँ के लिए तो और ज़्यादा वल्नरेबल थे लोग, फिर भी अपनी ड्यूटी क्या कर दिया, इन्होंने छुट्टी कैंसिल करके और ड्यूटी ज्वाइन कर लिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने दूसरे के पीड़ा को भी महसूस किया। तो इन्होंने पीड़ा महसूस किया तो खुद ही अपने 3 महीने के बच्चे के साथ आकर के ड्यूटी ज्वाइन कर लिया। एम्पैथी से भी और अधिक मजदूरों की पीड़ा को महसूस किया आईएएस रोहिणी सिंदूरी ने। तो इन्होंने क्या किया, जब यह महसूस किया कि वो बहुत दुख दर्द से गुजर रहे हैं, उनके खाने पीने के लिए कैसे जा रहे होंगे, तो इन्होंने क्या किया, हेल्प्ड माइग्रेंट लेबर्स बाय अरेंजिंग फूड एंड ट्रांसपोर्ट। तो इन्होंने स्वयं प्रोएक्टिव होकर के मजदूरों के लिए, जो गरीब मजदूर जा रहे थे, उनके लिए खाना और यातायात के साधनों की व्यवस्था की, ठीक है। तो आईएएस रोहिणी सिंदूरी क्या कर रही थी, कैंपेशन दिखा रही थी। तो फीलिंग से लेकर के कैंपेस एक्शन के बीच में ये 3 चरण हैं, सिंपैथी, एम्पैथी, कंपैशन। ये तीनों में अंतर क्या है, फीलिंग का। सिंपैथी में लो फीलिंग होती है दूसरे की पीड़ा के प्रति, एम्पैथी में सिंपैथी से अधिक फीलिंग होती है, और कंपैशन में एम्पैथी से अधिक फीलिंग होती है, ठीक है। तो फीलिंग अधिक होती है तो एक्शन भी बदल जाता है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ पोस्टेड है, सोशल मीडिया पोस्ट है, यहाँ पर ड्यूटी ज्वाइन कर लेना है, लेकिन यहाँ पर प्रोएक्टिव होकर के मजदूरों को फूड एंड ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि बैरियर्स एंड कल्टीवेशन टू एम्पैथी। एम्पैथी एंड कंपैशन के रास्ते के बैरियर क्या क्या हैं। तो सबसे पहला है ब्यूरोक्रेटिक डिटैचमेंट, मतलब खुद को फील कर लेना कि मैं तो क्या हूँ, ब्यूरोक्रेट्स हूँ, मुझे कैसे रहना चाहिए, आम लोगों से दूर रहना चाहिए और पूरा रॉयल लाइफ जीना चाहिए। तो ये जो डिटैचमेंट है कि कॉमन पीपल से दूर रहने की जो फीलिंग है कि जो सुपीरियर लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, वो साधारण लोगों से नहीं मिलते, यह एम्पैथी और कंपैशन के रास्ते की सबसे बड़ी बाधा है सिविल सर्वेंट्स के लिए। नेक्स्ट वन इज वर्कलोड एंड बर्नआउट। बहुत अधिक काम अगर सिविल सर्वेंट्स पर होगा, खुद ही काम से बहुत अधिक परेशान होंगे, तो वो दूसरे की पीड़ा को नहीं महसूस कर पाएंगे। तो यह भी एक समस्या है जो कि सिविल सर्वेंट्स के रास्ते में बैरियर बन जाती है, ठीक है। तीसरा है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। बार बार पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करके और सिविल सर्वेंट से क्या किया जाता है, कोई भी स्कीम अगर इम्प्लीमेंट हो रही है तो वो स्कीम में कट आउट मांग लिया जाता है कि मुझे इतना % चाहिए। पता चला कि मंत्री जी ने कहा कि हमें इतना % पैसा, इस योजना का इतना % मेरे खाते में पहुंच जाना चाहिए, मेरे अकाउंट में पहुंच जाना चाहिए, तब योजना इंप्लीमेंट करो। तो अब इससे क्या हो गया कि लोगों के, गरीबों के वेलफेयर के लिए जो स्कीम थी उसको मेजर करके भेजा गया था कि इतना पैसा सबको चाहिए, अब वो पैसे में से एक कट मंत्री जी का हो गया। तो अब यहाँ पर
क्या हो जाएगा, पॉलिटिकल प्रेशर हो गया। तो ऐसे में वो आईएएस ऑफिसर जिनके पास कम पैसे आए वो कहाँ से करुणा दिखा पाएगा, नहीं दिखा पाएगा। नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ फील्ड एक्सपीरियंस। अगर फील्ड एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आप जैसे बहुत अधिक ट्राइबल दूर दूर के गांव में रह रहे हैं, वो कैसे रहते हैं हमने किताबों में सिर्फ पढ़ा है, क्या महसूस किया है, क्या नहीं। उनकी क्या क्या चुनौतियां हैं, नहीं महसूस किया है। जो बहुत ऊपर पहाड़ी पर लोग रहते हैं उनकी क्या क्या प्रॉब्लम से महसूस किया है, क्या नहीं। जो वेश्याएं हैं जिनको कि जबरदस्ती ले जाकर के और बाय फोर्स प्रोस्टिट्यूट बना दिया गया है, उनका पेन क्या है, महसूस किया है, क्या नहीं। क्यों? क्योंकि हम वहां पर्सनली जा करके उनको देखे नहीं हैं। तो जब तक फील्ड एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आप में कंपैशन नहीं होगा, करुणा नहीं होगी। जब तक आप रियल किसी दूसरे के दुख दर्द को सामने से नहीं देखोगे तो ये लैक ऑफ फील्ड एक्सपीरियंस भी ब्यूरोक्रेट्स के रास्ते में कंपैशन के लिए बैरियर बनता है। अब इसको कल्टीवेट कैसे किया जाए, ब्यूरोक्रेट्स में कैसे कंपैशन और एम्पैथी कल्टीवेट किया जाए? तो पहला है फील्ड विजिट एंड डायरेक्ट इंटरेक्शन। उनको भारत भ्रमण इसीलिए कराया जाता है। भारत दर्शन नाम का एक प्रोजेक्ट है, ट्रेनिंग में सिविल सर्वेंट्स जितने हैं उनको भारत दर्शन कराया जाता है। और इसके माध्यम से क्या किया जाता है, पूरे भारत के रिमोट एरिया तक, गांव-गांव तक जा करके और उन आईएएस को रियल प्रॉब्लम्स दिखाई जाती हैं कि देखो ट्राइबल सोसाइटी की प्रॉब्लम ये है, अंडमान निकोबार की जो ट्राइब्स हैं उनकी प्रॉब्लम ये है, हाई हिल माउंटेन्स में जो ट्राइब्स हैं उनकी प्रॉब्लम ये है, एड्स पेशेंट्स हैं उनकी प्रॉब्लम ये है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, सामने से दिखाई जाती हैं। तो ये दिखाई जाएंगी अगर, तो वो क्या हो जाएंगी, उनमें एम्पैथी और कंपैशन बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप एंड ट्रेनिंग। ट्रेनिंग कराते समय रियल एग्जाम्पल सामने से फील कराया जाए, प्रोजेक्टर लगा करके, और रियल संघर्ष उन लोगों की दिखाई जाएगी। तो इससे भी क्या आएगा, कंपैशन आएगा। तो ट्रेनिंग अगर बहुत अच्छी होगी तब भी सिविल सर्वेंट्स क्या हो जाएंगे, कंपेंसेट्स हो जाएंगे और वो एम्पैथी को प्रमोट करेंगे। नेक्स्ट वन इज इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, खुद की और दूसरे की फीलिंग को महसूस करना, यह होता है, और उसको अपने अकॉर्डिंग अरेंज करना, यह होता है इमोशनल इंटेलिजेंट। तो अगर सिविल सर्वेंट्स इमोशनली इंटेलिजेंट होंगे तो वो क्या करेंगे, दूसरे के पीड़ा को महसूस करेंगे और उसका समाधान ढूंढने का भी प्रयास करेंगे। तो ये चीज़ें करके क्या की जा सकती हैं, एम्पैथी और कंपैशन को सिविल सर्वेंट्स में, ब्यूरोक्रेट्स में इनकलकेट किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक कोट के साथ एंड करते हैं कि द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज इज एम्पैथी। बिल बुलार्ड का स्टेटमेंट है, ये कहते हैं कि अगर आपने दूसरे की पीड़ा को महसूस नहीं किया तो आपका ज्ञान निरर्थक है। सबसे बड़ा ज्ञानी वही है जो दूसरे के पीड़ा को महसूस करता है। ठीक है, तो बहुत अच्छा कोट है। इस कोट के साथ आप कहीं भी इस टॉपिक को स्टार्ट कर सकते हो, कहीं ऐसे राइटिंग में भी ये सब बहुत अच्छे हेल्प करेंगी आपको। तो उम्मीद है आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज इस सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।